दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और राम नाम सत्य। दोस्तों, इसके दो पार्ट पहले भी हैं। पहले पार्ट का नाम है कांपती धरती के लोग और दूसरे पार्ट का नाम है सोने का सिक्का। तो आप वो जरूर पढ़ लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। मैं ये यहाँ पे दो पार्टों की स्टोरी है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वे दोनों पार्ट आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में कुर्कबांड का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएंगी। पहले पार्ट का नाम है कुर्कबांड और कांपती धरती के लोग। तो मैं यहाँ से आगे पढ़ता हूँ, इसको आप वहां जाके पढ़ लेना। कुछ देर तक तो कुर्कबांड और मोटू गुमसुम से खड़े फटी फटी आंखों से जमीन पर एड़ी पड़ी दोनों लाशों को देखते रहे। फिर मोटू भराए स्वर में बोला, बॉन्ड भैया, ये तो यमराज जी को पैर हो गए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? पहले इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम सोचेंगे। दोनों ने मिलकर जल्दी उन लाशों को निकटवर्ती खाई में फेंक दिया। तत्पश्चात वे पुनः गुफा में आ गए। हाँ, अब बताओ क्या प्रोग्राम है? ठहरो, पहले अपने इन भूत पिचासों को वापस इनके यथास्थान भेज दूं, फिर बताऊंगा। दरअसल ये नरकंकाल व खोपड़िया कोई सचमुच के भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि कुर्बान की जात के रोबोट थे, जिन्हें ताली बजाकर कंट्रोल किया जा सकता था। अतः कुर्बान के ताली बजाते हुए सब भयानक ठाका लगाते हुए जहां से आए थे वहीं वापस लौट गए। थप थप हा 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 ही। उसके बाद, यार मोटू, क्या तुमने अपनी अक्ल पर जोर देकर इस विषय पर सोचा है कि मृतक नाटक के दौरान ही हमसे मिलने क्यों पहुंचा था? बॉन्ड भैया, यदि मुझ में इतनी अकल होती तो तुम मेरे चेले होते और मैं तुम्हारा गुरु। कुछ वाह, यह की तुमने जिंदगी में पहली बार अकल की बात। अब सुन मेरे अकल की बात। वह व्यक्ति जरूर हमारे घर गया होगा और जब उसे पता चला होगा कि हम नाटक में भाग लेने गए हैं तो वह वहां पहुंच गया होगा। यह तो बड़ी साधारण सी बात है, भला इसमें अकल लड़ाने की क्या बात है? बॉन्ड भैया, यदि तुम सचमुच मान जासूस हो तो अकल लड़ाकर इस रहस्य को सुलझाओ कि उस मृतक ने कागज के पुर्जे के साथ साथ लोहे का सोने का सिक्का तुम्हारी जेब में क्यों डाला? यार, अब इतनी अकल मुझ में होती तो मैं जेम्स बॉन्ड का गुरु न बन गया होता। खैर ठहर, मैं सिक्के का एक बार फिर से निरीक्षण कर लूं। सिक्के का निरीक्षण करते करते ये कुर्कबांड चौंक कर उछल पड़ा। वो मारा क्यों? क्या हुआ? ये तुम मेंढक की तरह खुद के क्यों? अरे बकवास बंद कर और जल्दी से आती सी शीशा निकाल। ओह, अब समझा कि सोने के सिक्के में क्या रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य छिपा बांड भैया? कुछ मुझे भी तो बताओ। यह देखो, इसमें छोटे छोटे कितने छिद्र हैं। ओ हाँ, लेकिन सिक्के पर ये छिद्र क्या मायने रखते हैं? जरूर है नए तरीके का कोई टेप है। ठहरो, मैं अभी इसका परीक्षण करता हूँ। अगले पल, मिस्टर ओल्डोल, मैं इस सिक्के रूपी टेप का रहस्य जानना चाहता हूँ। तो फिर देर क्या है मास्टर? बटन दबाकर मेरे मुंह खोलिए और यह सिक्का मेरे मुंह में रख दीजिए। कुर्बान ने होल्डोल के सिर पर का एक बटन दबाया। तुरंत होल्डोल का मुंह खुल गया। बांड ने वह सिक्का उसके मुंह में डालकर खट पुनः वह बटन दबाकर उसका मुंह बंद कर दिया। शीघ्र होल्डोल के मुंह से एक अपरिचित आवाज निकलने लगी। नमस्कार मिस्टर कुर्कबांड, मुझे विश्वास है कि इस समय तक आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी नहीं है, इसलिए मैं आपसे अपने तथा अपने देशवासियों के लिए मदद मांगने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर जे एक्स है और मैं कांपती धरती का किंग हूँ। वैसे तो वर्षों से हमारे देश में सुख शांति और खुशहाली थी, लेकिन गत 1-1.5 वर्ष से कुछ बुरे लोगों ने हमारे सुख शांति व अमन चैन सब कुछ छीन लिया है। उन्होंने न केवल हमारे देशवासियों पर अमानुषिक जुल्म ढाया, बल्कि उन्हें पकड़कर पीली धातु की खानों पर भी काम कराने लगे हैं, जिसे आपके देश में सोना कहा जाता है। वैसे तो हमारे देश विज्ञान के मामले में आपके देश में अन्य दुनिया से बहुत आगे है, लेकिन शारीरिक क्षमता में हम लोग छोटे कद व कमजोर शरीर के कारण बहुत ही कमजोर हैं। यही कारण है कि हम उन गोरे लोगों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उनके दास बनते जा रहे हैं। हो सकता है इस संदेश के पहुंचे तक मैं उन गोरे लोगों की कैद में पहुंच चुका हूं और मेरा देश उनका गुलाम हो चुका हो। मिस्टर कुर्कबांड, मैं इस टेप में ज्यादा बातें नहीं बढ़ सकता। बस इतना समझ लीजिए कि उन गोरे लोगों के कारण कांपती धरती के लोगों का जीवन खतरे में है और उन्हें आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आप जल्द से जल्द हमारे देश पहुंचने की कृपा करें। कांपती धरती तक पहुंचने का मार्ग इस सिक्के पर दर्शाया गया है। फिर भी मैं आपको समझाई देता हूँ। आवाज आती रही तथा बॉन्ड और मोटू उस आवाज को ध्यान से सुनते रहे। और जब आवाज आनी बंद हुई, क्यों प्यारे मोटू, अब क्या आया सोने के सिक्के का रहस्य तुम्हारी समझ में? बिल्कुल आ गया, और इसी के साथ यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई कि उस व्यक्ति का खून क्यों किया गया था तथा बार बार हमारी जान लेने की कोशिशें क्यों की गई थी।
यानी गोरे गोरे लोगों के एजेंट यानी चाहते थे कि प्रोफेसर जे एक्स का संदेश हम तक पहुंचे और हम कांपती धरती तक पहुंचने का यत्न करें। गुड, जबकि अब हम कांपती धरती पर अवश्य जाएंगे। लेकिन बॉन्ड भैया, क्या गोरे लोगों के एजेंट या वे समूह हमें इतनी आसानी से कांपती धरती तक पहुंचने देंगे? अरे उनकी तो ऐसी की तैसी है, तेरे और मनमोजी के रहते उनकी क्या बिसात है जो हमारे सामने सिर उठाने की भी हिम्मत कर सके। कुर्बान की बात सुनकर मोटू का सर गर्व से तन गया। ही यह बात तो है बॉन्ड भैया। मिस्टर ओल्डोल, क्या तुमने कांपती धरती का मानचित्र अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लिया है? बिल्कुल मास्टर, अब वहां का मार्ग मेरे पटल पर बुरी तरह से अंकित हो चुका है। गुड, तो तुम मोटू और मनोज को लेकर भारत से पहुंचो, मैं द्वार बंद करके आता हूँ। ओके मास्टर। फिर मोटू और मनमोजी के कार पर सवार होते ही कार उन्हें लेकर बाहर की ओर चल पड़ी। कुर्बान ने अपने खुफिए अड्डे का द्वार बंद किया और मोटू की बगल में आ बैठा। चलो मिस्टर ओल्डोल, अब अपनी मंजिल तय करो। अभी लो मास्टर। अगले पल सुपर कार उस पहाड़ी मार्ग से निकलकर एक अन्य मार्ग पर तीव्र गति के साथ दौड़ पड़ी। लेकिन कुर्बान आदि इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि एक अन्य कार का चालक उन पर काफी समय से नजरें रखे हुए हैं। वे लोग शायद कांपती धरती की ओर ही जा रहे हैं। मुझे तुरंत कमांडर बेफोर्ड को सूचित करना चाहिए। हेलो हेलो कमांडर बेफोर्ड, जैक पॉलिंग हियर। हेलो हेलो सेगरी। हेलो जैक, कमांडर बेफोर्ड हियर, क्या रिपोर्ट है? सर, कुर्बान अपने साथी के साथ दक्षिण की ओर रवाना हो गया है और मुझे विश्वास है कि वह कांपती धरती पर पहुंचने की कोशिश करेगा। और खैर तुम चिंता न करो, मैं अभी उन्हें ठिकाने लगाने के तमाम उपाय करता हूँ। वैसे हमारे काले एजेंटों का क्या हुआ? वे सभी कुर्बान के हाथों मारे गए और हमारे सारे आक्रमण विफल गए। यह कमबख्त कुर्बान काफी तेज और चालाक किस्म का छोकरा जान पड़ता है। खैर हम उनसे निपट लेंगे, तुम अपना काम देखो। के ओवर एंड ऑल। ट्रांसमीटर बंद करने के बाद मुझे फिलहाल कुर्बान का पीछा करना चाहिए। मौका मिलेगा तो मैं उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगा। अतः जैक ने भी अपनी कार उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर कुर्बान की सुपर कार गई थी। अरे दूर दूर तक उस कार का पता नहीं, इतनी जल्दी वह कहां चली गई। उसने गति बढ़ाई तो कुछ देर बाद उसे पुनः दूर सुपर कार जाती दिखाई दी। गजब है, कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। निस्संदेह वह सुपर कार है, वरना अब तक तो मेरी सुपर पावर कार उससे आगे निकल चुकी होती। वो हमारा फिर पीछा किया जा रहा है। सावधान मिस्टर ओल्डोल, दुश्मन फिर हमारे पीछा कर रहा है। उसका मैं भी सफाई किए देता हूँ मास्टर। अगले पल टेल लाइट के स्थानों से दो रॉकेट निकले। सन सन। अरे बाप रे, रॉकेट से हमला अब बचना मुश्किल है। और इससे पहले कि अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, धड़ूम धड़ाम उड़ा दिया। वाह, यह दुश्मन भी साफ हुआ। ज्यादा खुश मत हो प्यारे मोटू, मुझे विश्वास है कि इस तरह के कई और दुश्मन हम पर घात लगाए बैठे होंगे। तभी लो आ गए हवाई दुश्मन। हाय, अब क्या होगा? चार हेलीकॉप्टरों के आक्रमण से बचना मुश्किल है। मिस्टर ओल्डोल, हवाई खतरा। मैं खतरा भांप चुका हूँ मास्टर, अब आप देखें मैं उनका क्या असर करता हूँ। तभी चारों हेलीकॉप्टरों से एक साथ सुपर कारों पर हमला किया गया। धड़ाम धड़ाम। हाय, सारी मिट्टी मेरी आंखों में घुसी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। धड़ाम धड़ाम। अच्छा जो दिखाई नहीं दे रहा, वरना असलियत देखकर तेरा हाथ फैल हो जाता। मुझे आश्चर्य है भैया कि हमारी सुपर कार इन भयानक विस्फोटों के मध्य सुरक्षित कैसे है। यही तो मेरी सुपर कार का चमत्कार है, यह गोलों को अपने पास भी नहीं फटकने देती। तभी मास्टर, आप लोग अपने आपको सेफ्टी बेल्ट से कस ले, मैं सीधा होकर आक्रमण करने जा रहा हूँ। और मोटू जल्दी कर मनमोजी को भी सेफ्टी बेल्ट से कस दे। कुर्बान और मोटू ने झटपट मनमोजी के साथ साथ श्याम को भी सेफ्टी बेल्टों से कस लिया। अगले पल ग्रर, देखते देखते सुपर कार पिछले हिस्से के बल खड़ी होगी। धड़ाम। अरे वह देखो, वो हमारा लगता कार क्षतिग्रस्त हो गई है। तभी सुपर कार का बोनट खुला, उसमें से लगातार एक के बाद एक रॉकेट निकले। सन सन। और इससे पहले कि हेलीकॉप्टर सवार कुछ समझ पाते, धड़ाम धड़ाम उड़ा दिए सारे। चारों हेलीकॉप्टरों के ध्वस्त होते ही सुपर कार फिर सड़क पर सीधी हो गई। सुपर कार एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। हुर्रे, वो हमारा एक बार फिर दुश्मनों का जनाजा निकल गया। यह सब कुछ कमांडर बेफोर्ड अपने आधुनिक स्टेशन पर बैठा अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। कम वक्त हमारे हर आक्रमण विफल करता हुआ आगे बढ़ा चला रहा है। पता नहीं अब तक मेरे कितने आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है। और यह सारी सफलता वह अपनी सुपर कार की बदौलत हासिल कर रहा है। काश एक बार उसकी सुपर कार में हाथ लग जाए,
मैं उन दोनों छोकरे के साथ साथ उसका भी भुट्टा बनाकर रख दूंगा। खैर अब सब बात की बातें, फिलहाल पहले तो मुझे उन्हें खत्म करने या कैद करने का कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। अगले पल, मेजर डॉन, यस कमांडर। मेजर, उनका मार्ग रोकने के लिए अब तुमने दूसरा क्या उपाय किया है? सर, 1 मील आगे एक सुरंग पड़ेगी, बस जैसे वे उस सुरंग में पहुंचेंगे उनका क्रियाक्रम हो जाएगा, और यदि वे किसी चमत्कार से सुरंग से भी बच निकले तो सुरंग के दूसरी ओर हमारे आदमी मौजूद है, वे उनका राम नाम सत्य कर देंगे। गुड, तब तो यह दिलचस्प नजारा देखने लायक होगा। उधर, मिस्टर ओल्डोल, क्या हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मास्टर, कुछ ही देर बाद हमारे मार्ग में एक सुरंग आने वाली है। ओह, और वास्तव में वह देखे मास्टर, सुरंग आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सिगरी, मास्टर, अपनी सेफ्टी बेल्ट बांधे रखना, हमारे साथ कोई भी घटना किसी भी समय घट सकती है। और तभी धड़ाम धड़ाम, होल्डोल बचाओ। विस्फोट इतने अप्रत्याशित रूप से हुए थे कि सुपर कार उलट गई। हाय, मैं मर गया। मिस्टर होल्डोल, जल्दी से कार को सीधी करो वरना हमारा दम घुट जाएगा। धड़ाम, थोड़ा सा धैर्य रखो मास्टर। अगले पल उल्टी हुई कार हवा में उठी और उसके पहिए सुरंग की छत से जा सटे। वाह, जबरदस्त। मिस्टर होल्डोल, यह क्या हरकत है? तुमने कार को छत को चिपका दिया। अब हम छत के सहारे इस सुरंग को पार करेंगे मास्टर, क्योंकि नीचे का मार्ग बारूद से अवरुद्ध किया जा चुका है। और सुपर कार उल्टी अवस्था में छत के सहारे तेज से आगे दौड़ पड़ी। वाह, जबरदस्त सीन है। मिस्टर होल्डोल, यदि दुश्मनों ने सुरंग में हमारे लिए मौत का जाल बिछाया हुआ है तो सुरंग के बारे में हमारी खैरियत पूछने के लिए दुश्मन मौजूद होंगे। आप ठीक फरमा रहे हैं मास्टर, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैंने उनसे भी निपटने का उपाय सोच लिया है। अगले पल होल्डोल ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप सुरंग बाहर। अरे वह देखो, कोई गाड़ी बाहर आ रही है, और लगता है वह जासूस का बच्चा फिर बच निकला। तैयार हो जाओ। फायर, दाएं दाएं दाएं, गोलियां चला दी। लेकिन दूसरे पल पौ 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 है केवल पहिया, गाड़ी और वे जासूस कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं विस्फोट से गाड़ी का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया हो और केवल पहिए साबुत बचे हों? क्या बकवास करते हो? यदि गाड़ी तबाह होती तो क्या ये पहिए सही सलामत रहते? ये सुपर कार के विशेष पहिए जो रोबोट कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कुर्बान आदि सही सलामत होंगे। पौ पौ पौ, उससे पहले कि वह किसी निश्चित फैसले पर पहुंच पाते। पौ पौ पौ, फ्रेंड्स, वे पहिए तो किसी सैनिक की तरह हमारी ओर बड़े चले आ रहे हैं, और वह बप्पू जैसे युद्ध आरंभ करने का बिल्कुल बचा रहा है। फायर, नष्ट कर दो इन पहियों और बप्पू को, हरी अब तुरंत। दाएं दाएं, पौ पौ। तभी चारों पहिए हवा में उड़ते हुए उन आक्रमणकारियों की ओर बढ़े। अरे बाप रे, वे तो हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, भागो। परंतु इससे पहले कि वे जान बचाकर वहां से भाग पाते, पौ पौ आई खटाक, आह, पौ पौ, उफ, हाय। भाइयों, अगर इस स्टोरी पर फिल्म बने तो बहुत ही जबरदस्त सीन लगे ये जो अब चल रहे हैं। वाकई मजा आ गया मुझे भी। अरे बाप रे, बचाओ, आई। पलक झपकते ही पहियों ने सभी बदमाशों को दूसरे लोक में पहुंचा दिया। फिर चारों पहिए जिस तरह सुरंग से चारों आए थे उसी तरह से श्याम से सुरंग की ओर वापस लौट पड़े। पौ पौ पौ, पहिए व पोंपू के सुरंग में प्रविष्ट होने के कुछ देर बाद सुपर कार से सलामत अवस्था में सुरंग से बाहर निकली और तीव्र रफ्तार से आगे दौड़ पड़ी। फिर लगभग 1 घंटे के सफर के पश्चात, मास्टर, उस पुल को पार करने के पश्चात हम अपनी हवाई यात्रा आरंभ करेंगे। गुड, यानी उसके बाद काफी धरती तक पहुंचने के लिए हमें 5 घंटे का सफर और करना पड़ेगा। यस मास्टर। लेकिन जैसे सुपरकार पुल के बीचों बीच पहुंची, धड़ाम। हाय बांड भैया, बचाओ। अबे तुझे तो तब बचाऊंगा ना जब मैं खुद बचूंगा। मिस्टर होल्डोल, कार को कंट्रोल करो वरना कार के साथ साथ जल में हमारी भी समाधि बन जाएगी। भों भों भों। परंतु मिस्टर होल्डोल ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया और छपाक, हाय, हो गया हमारा राम नाम सत्य, नदी में गिर गई। क्या सुपरकार के साथ साथ कुर्बान मोटर मनोजी नष्ट होने से बच सके? कमांडर बेफोर कौन था और कापती धरती पर क्या षड्यंत्र रच रहा था? क्या कापती धरती के गोरे लोगों के जुल्म और अत्याचार से बच सके? तो दोस्तों, इसके पढ़ेंगे इसका फाइनल पार्ट जिसका नाम है कुर्बान और मौत का बादशाह। दोस्तों, अगर आपको सीरीज, मुझे तो जबरदस्त मजा आ रहा है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेरे चैनल को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं मौत के बादशाह में।